प्रणाम और स्वागत है विश्व शांति दर्शन के मंच पर। चैनल के जनक हैं MIT के संस्थापक, विश्व शांति के अनुयायी, सामाजिक न्याय के पक्षधर, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड। दिसंबर 2023 से दिसंबर 2024 तक शोमैन राज कपूर जी की जन्म शताब्दी का वर्ष है और हम हर हफ्ते राज कपूर जी द्वारा निर्मित और निर्देशित फिल्मों के विषय में चर्चा करते आ रहे हैं। पिछली बार हमने RK बैनर की फिल्म मेरा नाम जोकर के दूसरे अध्याय की एनालिसिस की थी। आज प्रस्तुत है इसी फिल्म के तीसरे और अंतिम भाग की एनालिसिस। फिल्म का तीसरा अध्याय पहले दो पार्ट्स की तरह ही दिलचस्प है, लेकिन ये भाग भी राजू के इमोशनल नोट पर समाप्त होता है। इस भाग की नायिका पद्मिनी प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं जो एक असाधारण नर्तकी थी। एक पुरुष होने का नाटक करने वाली युवा महिला के रूप में अपने किरदार में वो शानदार दिखती हैं। क्या देखते हो मिस्टर राजेंद्र कुमार, एक दिन मेरा चौकटा इससे भी बड़े पोस्टर पे लगा होगा। हाँ। तीसरे अध्याय की कहानी कुछ इस प्रकार है। राजू फिर से अकेला होकर समुद्र तट पर घूमता है और अपने खिलौने वाले जोकर को समुद्र में फेंक देता है। एक कुत्ता उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है और उसे वो वापस लाकर दे देता है। कुत्ता अनाथ मीनू का है और अब तीनों मिलकर सड़क किनारे शो करते हैं। वाह 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 वाह। शाबाश! तालियां मारो! तालियां! शाबाश! शाबाश! ग्रेट इंडियन फुटबॉल सर्कस के जोकर राजू और मास्टर मीनू का कमाल आपने देखा है। एक दिन राजू को पता चलता है कि मीनू लड़के के भेष में एक लड़की है और उसका असली नाम मीना है। वो शहर में अकेले लाइवलीहुड के लिए एक लड़का बनकर रह रही थी। एक एक्ट्रेस बनने के लिए, अपने सपने को साकार करने के लिए बम्बई भाग कर आई थी। मैं हूँ तुम्हारा दोस्त मीनू मास्टर। तुम मीनू मास्टर नहीं हो, मिस मीनू हो, इसलिए तुम मेरी दोस्त न हो सकती हो। आखिर हुआ क्या? मुझसे ऐसा कौन सा पाप हुआ कि एक पल में हमारी दोस्ती खत्म हो गई? उस पाप का नाम झूठ है मीनू, झूठ। मैं बहुत कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ बर्दाश्त किया है, जुल्म, बेवफाई, खुदगर्जी, मगर मैं झूठ बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हारा मीनू मास्टर मेरा दोस्त, वो एक झूठ था। झूठ था, मगर इस झूठ के जिम्मेदार तुम थे। मैं? हाँ, तुम नहीं तो तुम्हारी मर्द-जात। तुम्हें क्या मालूम, एक बिन माँ बाप की लड़की को इस दुनिया में कितने दुख झेलने पड़ते हैं। राजू को पता चल जाता है कि मीना एक लड़की है। ये जानकर उसे एक साड़ी उपहार में देता है। वो राजू इस बात से नाराज था कि उनकी दोस्ती झूठ पर आधारित थी। मीना द्वारा उसके प्रति अपने प्यार का इजहार करने के बाद राजू अपना मन बदल लेता है और मीना अब अपने असली रूप में दिखाई देती है। वो दोनों अब गाने बजाने पर ध्यान देते हैं और एक कव्वाली स्थल पर प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। दाग न लग जाए, हाय कहीं दाग न लग जाए, हाय प्यार किया तो करके निभाना, प्यार किया तो करके निभाना, दाग न लग जाए, हाँ कहीं दाग न लग जाए। एक दिन एनिमल शेल्टर वाले मीना के कुत्ते को स्ट्रे डॉग समझकर पकड़ ले जाते हैं। राजू को अपने साथी कुत्ते के खोने का गम है, पर मीना कहती है कि अब उन्हें उस कुत्ते की कोई ज़रूरत नहीं। मीना के इस रवैये से राजू को झटका लगता है और वो महसूस करता है
कि मीना केवल दूसरों का उपयोग अपने फायदे के लिए करती हैं। एक बार कव्वाली के दौरान मीना पर फिल्म स्टार कुमार की नज़र पड़ती है, जिन्हें अपनी अगली फिल्म के लिए एक नई हीरोइन की तलाश है। मैं तो कब से आपकी फैन हूँ। मगर आप यहाँ मद्रास में, आपके स्टूडियो तो बॉम्बे में है ना? मैं अपनी नई फिल्म की कास्टिंग के सिलसिले में यहाँ आया, चाहता हूँ नई तस्वीर में नए चेहरे पेश करूँ। जरा इधर आइए, बात कीजिए, मैं सीधा बात करना। आप मेरे साथ फिल्म में काम करना पसंद करें? एम्बिशियस मीना भी कव्वाली छोड़कर थिएटर में अभिनय के लिए तैयार हो जाती हैं। राजू को मीना की इस हरकत से बड़ा दुख होता है, क्योंकि कव्वाली के मालिक ने उन्हें पहले ही एडवांस पेमेंट कर दिया था। राजू स्क्रीन टेस्ट में मीना के साथ जाता है, जहां फिल्म स्टार कुमार मीना से कहते हैं कि एक महान अभिनेत्री बनने के लिए उसे राजू को छोड़ना होगा। इधर राजू अपने पुराने घर से विदाई लेने के बाद अपने टॉय जोकर के साथ फिर अकेला पड़ जाता है। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। यहीं फ्लैशबैक खत्म होता है और फिल्म प्रेजेंट डे में वापस आ जाती है। शो के दौरान एक गाने के बाद राजू एक इंटरवल की घोषणा करता है और फिर दर्शकों को आश्वस्त करता है कि जोकर को अपने दर्शकों को हंसाने के लिए अभी भी बहुत कुछ करना बाकी है। फिल्म पॉजिटिवली नॉट द एंड शब्दों के साथ समाप्त हो जाती है। ये तो अंतरात्तर यानी कि वक्फा, मध्यांतर, ये इंटरवल हो सकता है 15 मिनट का है या 15 घंटे का या 15 महीने का, लेकिन जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जोकर का तमाशा खत्म नहीं हुआ। जाइएगा नहीं, मेरा तमाशा खत्म नहीं हुआ। जाइएगा नहीं, जाइएगा नहीं। जाना कहाँ कोई भी फिल्म इतनी गहराई से इस बात को नहीं दर्शाती कि एक व्यक्ति बाहर से क्या है और अंदर से क्या। फिल्म में जोकर की भी यही कहानी थी, जिसने अपने आंखों के आंसू को पोंछते हुए दुनिया को हंसाया। गौरतलब है कि फिल्म के प्रोटैगनिस्ट ने एक आम आदमी की गरीबी और जीवित रहने के लिए एक जोकर के संघर्ष को खूबसूरती से उजागर किया है। भारत में रिलीज होने पर यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर और क्रिटिक्स के बीच असफल रही। नतीजा, राज कपूर फाइनेंशियल क्राइसिस में पड़ गए, क्योंकि फिल्म की लंबाई और कथानक के कारण इसकी काफ़ी आलोचना हुई। पर आज ये फिल्म एक क्लासिक के रूप में मानी जाती है। 1980s के दशक में फिल्म का एक शॉर्टर वर्जन रिलीज किया गया था, जो बॉक्स ऑफिस पर बेहद सफल रहा। राज कपूर ने इसे अपनी पसंदीदा फिल्म बताया और इसे काफ़ी दार्शनिक और अर्थपूर्ण कहा। फिल्म को आज राज कपूर के बेहतरीन कामों में से एक माना जाता है। मेरा नाम जोकर फिल्म को विशेषज्ञों ने मिसअंडरस्टूड मास्टरपीस का लेबल दिया है और इसे राज कपूर की सर्वश्रेष्ठ फिल्मों में से एक और 20वीं सदी की सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड फिल्म में से एक माना गया है। रूस में मेरा नाम जोकर को इनिशियली मिक्स्ड रिव्यूज़ मिले थे, फिर भी ईयर 1972 में वहाँ रिलीज़ होने के बाद व्यावसायिक रूप से फिल्म सोवियत बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बन गई। मेरा नाम जोकर ने सोवियत बॉक्स ऑफिस पर सामूहिक रूप से 73 मिलियन टिकट सेल किए और अब फिल्म का तीसरा अध्याय यहीं समाप्त होता है। पर एपिसोड कंक्लूड करने से पहले आइए नजर डालते हैं एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया पर। ये तो सभी को मालूम है कि मेरा नाम जोकर राज कपूर के करियर की सबसे महंगी
और महत्वाकांक्षी फिल्म थी। इसको बनाने के लिए उन्होंने अपने घर से लेकर आरके स्टूडियो तक गिरवी रख दिया था, मगर फिल्म पिट गई और राज कपूर के सामने सबसे बड़ा सवाल ये था कि अपना घर और स्टूडियो कैसे बचाया जाए। इस बदहाली के दौर में उन्होंने एक बड़ा रिस्क लिया, 2 नए लोगों को लॉन्च करने का रिस्क। राज कपूर ने बॉबी नाम की एक फिल्म प्लान की। ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया को लीड रोल में लेकर बॉबी बनी। उस समय इंडिया की सबसे कमाऊ फिल्म देव आनंद स्टारर जॉनी मेरा नाम थी, और जब बॉबी रिलीज हुई तो उसने जॉनी मेरा नाम से दुगनी कमाई की। इस फिल्म ने असली मायने में राज कपूर की सारी आर्थिक समस्याएं दूर कर दी। ऋषि कपूर और डिम्पल कपाड़िया रातों रात स्टार बन गए। तो अगली बार प्रस्तुत करेंगे आरके बैनर के तले बनी फिल्म कल आज और कल, जिसका निर्देशन राज कपूर के पुत्र रणधीर कपूर ने किया था। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।